डियर स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन पर हम आते हैं। कहा गया है 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, मीन्स 200 लकड़ियों का एक ढेर बनाया गया है। वो कुछ इस तरीके से है कि 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, 20 लॉग्स जो है सबसे बॉटम वाली रो में है, उससे नेक्स्ट वाली रो में 19 है, फिर उससे ऊपर वाली में 18 है। फिर पूछा गया इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। तो मीन्स इस तरीके का कुछ ढेर बनाया गया है लकड़ियों का। जो सबसे बॉटम वाली रो है उसमें है 20, उसके बाद वाली में 19, उसके बाद वाली में 18, इसी तरह से और भी ऊपर ढेर बने हुए होंगे। तो हमें बताना है कि जो टॉप वाला, सबसे जो टॉप वाला हमारा रो होगी उसमें लकड़ियों की संख्या कितनी है, मतलब टोटल नंबर ऑफ लॉग्स बताने हैं उसमें, और साथ ही बताना है ऐसी कितनी रो इसमें बनी होंगी। तो जो डेटा गिवन है उसको मैंने पेपर पे नोट कर लिया है। तो जो सबसे बॉटम रो है उस पर 20 है, उसके नेक्स्ट वाली पे 19, उसके ऊपर वाली पे 18 है। तो जो पैटर्न बनना है वो इस तरीके से 20, 19, 18 मीन्स एक तरह से ये AP है। तो इसका जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 20 एंड कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 19 माइनस 20 मीन्स -1, और टोटल नंबर ऑफ लॉग्स हैं 200। तो सम के लिए फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि सम ही हमको दे रखा है। तो यहाँ से सम ऑफ रो लॉग्स हो जाएगा SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। एन हमें फाइंड आउट करना है। SN का वैल्यू में 200 गिवन है, तो 200 इक्वल टू N/2 2 मल्टीप्लाई बाई A मीन्स 20 प्लस 20 N-1 इंटू D मीन्स -1। एक्चुअली N की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो N की जगह हम N ही पुट करेंगे। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा N/2, 20 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 40, एंड ब्रैकेट ओपन करेंगे तो N का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो ये हो जाएगा -N, एंड फिर -1 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो ये हो जाएगा +1। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा N/2 40 + 1, ये हो जाएगा 41 -N। इधर चल रहा है 200, अब 2 को भेज देंगे 200 के साथ, तो ये हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो 200 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू N 41 -N। तो 200 का मल्टीप्लाई 2 से किया, ये हो जाएगा 400, एंड N का मल्टीप्लाई 41 से करेंगे तो ये हो जाएगा 41N, और N का मल्टीप्लाई -N से करेंगे तो ये हो जाएगा N²। अब सभी टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये -N² को लिख देंगे +N²। 41N प्लस का इधर, तो ये हो जाएगा -41N, एंड इधर ये 400 है ही है, तो 400 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो ऐसे दो नंबर फाइंड करेंगे जिनका मल्टीप्लाई आना चाहिए 400, एंड इनको सम करें तो आ जाए 41। तो ऐसे 2 नंबर्स होंगे 25 एंड 16। 25 एंड 16 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 400 आ जाएगा, और उनको हम सम करेंगे तो 41 आ जाएगा। तो लिखते हैं N² -25 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई N प्लस 400। ब्रैकेट करते हैं ओपन, तो हो जाएगा N² -25N -16N प्लस 400। कॉमन लेते हैं, यहाँ से N कॉमन आएगा तो N कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा N -25। यहाँ से -16 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा N -25। अगेन N -25 कॉमन आ रहा है, फिर से कॉमन N -25 को कॉमन ले लेंगे। अब तो N -25 एंड N -16 इन सब के इक्वल में चल रहा था 0 = 0 = 0 = 0। अब एक बार N -25 को 0 के इक्वल रखेंगे तो N -25 इक्वल टू 0, और एक बार हम N -16 को 0 के इक्वल रख देंगे, तो यहाँ से N की वैल्यू आ जाएगी 25, और यहाँ से जो N की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 16। अब प्रॉब्लम ये है कि नंबर ऑफ रो 25 है या 16 है, तो इसको चेक करने के लिए हमसे पूछा गया है कि टॉप वाली, जो सबसे टॉप वाली रो होगी उसमें कितने नंबर ऑफ लॉग्स होनी चाहिए। तो वहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा कि नंबर ऑफ रोज कितनी है और सबसे ऊपर वाली रो में, यानी सबसे टॉप वाली रो में कितनी लॉग्स होंगी।
तो सबसे पहले मैं n को 25 मान रहा हूँ, मीन्स 25 रो हैं मेरे लिए इस समय, n इक्वल टू 25 है। तो इसको लिखते हैं, इफ़ n इक्वल टू 25 मीन्स देन A25 should be equal to A plus 25 minus 1 into D। तो A हमको पता है कि सबसे लास्ट वाली जो बॉटम वाली रो थी उसमें 20 थे, 25 माइनस 1 ये हो जाएगा 24, एंड मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं -1 से, तो ये हो जाएगा 24 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो हो जाएगा -24, एंड यहाँ से जो वैल्यू आएगी A25 की वो आ जाएगी -4। मीन्स इसके अकॉर्डिंग जो लास्ट वाली रो है ना, टॉप वाली रो है उसमें -4 लॉग्स होनी चाहिए। तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि नंबर ऑफ किसी चीज़ का नंबर माइनस में आ जाए। तो लिखते हैं विच इज़ कि -4 लकड़ियाँ सबसे ऊपर वाली रो में है। ऐसा हो सकता है कि -4 हो? नहीं हो सकता। विच इज नॉट पॉसिबल, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अब हम n इक्वल टू 16 पुट करते हैं, तो लिखते हैं इफ़ n इक्वल टू 16। अब चेक करते हैं इसको, तो A16 इक्वल टू A प्लस 16 माइनस 1 इंटू D। तो A की जगह हम पुट करेंगे 16, सॉरी A की जगह तो हम 20 ही पुट करेंगे, 20 प्लस 16 माइनस 1 एंड D हमें पता है -1 है, तो ये हो जाना चाहिए 20 प्लस 16 माइनस 1, ये हो जाता है 15, एंड 15 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो ये हो जाएगा -15। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5, मीन्स 16th रो में होनी चाहिए 5। तो जो डेटा है हमारा ये सही है, क्योंकि A25 वाला डेटा क्या है, गलत हो गया, क्योंकि 25 इसके अकॉर्डिंग 25 तो रो होनी चाहिए, और 25 अगर रो है तो सबसे ऊपर वाली रो में -4 हो जाना चाहिए। तो -4 लकड़ी तो हो नहीं सकती है ना। तो हमने n इक्वल टू 16 लिया, तो n इक्वल टू 16 जब हमने पुट किया तो आंसर आया हमारा 5। तो ये सही है कि मीन्स टोटल नंबर ऑफ रो 16 है और सबसे टॉप वाली रो में 5 लॉग्स हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम, हैंस 200 logs are placed in 16 rows and 5 logs are in the top row। तो क्वेश्चन नंबर 19 था जिसको हमने सॉल्व कर दिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।